हॉट टॉपिक है फूड अडल्ट्रेशन, राइट। अडल्ट्रेशन को हम हिंदी में मिलावट बोलते हैं, राइट। एक ऐसा एक्शन जहां पे हम एक कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज जिसकी हम क्वालिटी को पुअर कर देते हैं बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस। मतलब किसी भी चीज में, जैसे दूध की बात करें तो दूध में पानी को मिला दिया तो दूध की क्वालिटी को हमने उसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन, मिलावट, है ना। और मिलावट जो है वो इतने शातिर तरीके से की जाती है कि जो कस्टमर है उसको ओरिजिनल और अडल्ट्रेटेड फूड में अंतर, डिफरेंस क्रिएट करना उसके लिए बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि जो चीज अडल्ट्रेटेड होती है ना वो ज्यादा शाइन करती है ना, ज्यादा चमकती है। और आज के टाइम में जो फूड अडल्ट्रेशन है इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। मेरे को नहीं लगता जो चीजें हम खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, उनमें कोई भी ऐसा फूड होगा जो अडल्ट्रेटेड नहीं है ना। ऑलमोस्ट हर एक चीज में मिलावट की जाती है। और अगर कोई चीज हम ऐसी इनटेक कर रहे हैं जिसमें मिलावट है तो डेफिनेटली हमारी जो सेहत है उससे इफेक्ट होने वाली है, और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी सेहत पे आने वाले हैं। देखो अडल्ट्रेशन वहां पे होगी, एक तो होता है कि भी हाँ जानबूझ के करते हैं, दूसरा है कि अडल्ट्रेशन वहां पे होती है जहां पे जो फूड प्रोडक्शन है वो इनफॉर्मल है, जहां पे फूड एंड सेफ्टी जो रेगुलेशंस हैं वो वीक हैं, है ना। और फूड अडल्ट्रेशन जो है इसको हम अनएथिकल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इट्स अ क्राइम ऑल्सो, और इसको हम सोशल इवल भी बोलते हैं, है ना। और एक तरह का स्लो पॉइजन है, क्योंकि सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स केमिकल्स भी ऐड करते हैं फूड में, सो दैट इज रियली अ स्लो पॉइजन। उसके बाद बात करते हैं कि फूड जो अडल्ट्रेट है, अडल्ट्रेशन है, वो कितने तरह की होती है ना। तो सबसे पहला है इंटेंशनली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो फूड जो अडल्ट्रेशन है यहाँ पे मैंने 3 तरीके से मेंशन की है। पहली होती है इंटेंशनली। इंटेंशनली अडल्ट्रेशन वो अडल्ट्रेशन है, एक ऐसी मिलावट जो जानबूझ के की गई है बाय द मैन्युफैक्चरर, अपने फायदे के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो जानबूझ के खाने में मिलावट की गई है, राइट। उसको हम बोलते हैं इंटेंशनली, मतलब खुद से किया गया, खुद की मर्जी से की गई अडल्ट्रेशन, मिलावट। उसके बाद होती है खुद की मर्जी से, ये इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में आ जाता है, जैसे कि अभी दूध वाला दूध में पानी डाल देता है ना, वो इंटेंशनली कर रहा है, उसको पता है कि दूध की क्वालिटी खराब होगी बट फिर भी कर रहा है ना। दालों में जैसे कंकर मिलते हैं हमें, वो भी इंटेंशनली होता है ना। तो जो जानबूझ के किया गया दैट इज इंटेंशनल। उसके बाद है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल वो होता है जहां पे लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर नहीं है, या ड्यू टू सम कंडीशंस जो हमारा फूड है वो अडल्ट्रेट हो चुका है। जैसे कि सम टाइम जो फूड है उसमें लार्वा आ जाता है, ठीक है, और जैसे चावल पड़े होते हैं, चावल में सुरसरी आ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल, कि ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस बोल सकते हो, या ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, या ड्यू टू लैक ऑफ हाइजीन, है ना, जो हमारा फूड है वो अडल्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद है मेटालिक। मेटालिक में आ जाता है कि समटाइम क्या होता है, ड्यू टू जो जैसे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से, या फिर जो पानी है, हमारा पानी पोल्यूट हो चुका है, पानी में लेड आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मेटालिक कंटेनमेंट, है ना। सो दीज वर द टाइप ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। सो अब है कि ये जो फूड अडल्ट्रेशन है ये होती क्यों है ना। सो सबसे पहले है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी। सो जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जहां से फूड बन के आ रहा है ना, उनकी ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है कि हम भाई जो ओरिजिनल सामान है उसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, सो दैट इसकी क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट जो उनका रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है उससे, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं वो, जो भी जो हमारा फूड होता है उसमें से कुछ सब्सटेंस निकाल लेते हैं, या कुछ बाहर से कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, है ना। एडिंग या मिक्सिंग, दो चीजें होती है ना, या सब्स्टिट्यूटिंग होता है ना, कि या उसमें से निकाल दिया कुछ, या उसमें कुछ ऐड कर दिया। सो उससे क्या होता है, उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। उसके बाद है एन इमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सब्सटेंस। मतलब कि कोई अच्छा फूड मार्केट में है,
किसी कोई ऐसा ब्रांड है तो उस ब्रांड की नकल कर लेना, है ना, उसकी वजह से भी अडल्ट्रेट होता है। उसको कम क्वालिटी में, है ना, उसी जैसा सेम बना दिया बट उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो वहां पे भी अडल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है कि लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, जहां पे नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज नहीं है, सामान स्टोर हुआ है, पड़ा है, उसमें सुरसरी डल गई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया ड्यू टू वेदर कंडीशन, वो सड़ गया है, ठीक है, ये कुछ लाइक यहाँ पे क्या है, ये लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज की वजह से होता है। उसके बाद है कि सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर अपनी फूड प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या सेल्स को बढ़ाने के लिए भी मिलावट करते हैं, ठीक है, उनके पास इतना होता नहीं बट वो अडल्ट्रेट करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, राइट। उसके बाद है एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उसके साथ फूड डिमांड भी बढ़ रही है, और अगर वो फूड मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली जो जिसकी डिमांड ज्यादा है वो अडल्ट्रेटेड, ठीक है, उसमें अडल्ट्रेशन पक्का ही होगी। उसके बाद है कुछ प्रॉफिट्स के लिए भी, है ना, लोग लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने प्रॉफिट के लिए भी उसको उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो ये कुछ फूड है यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि इनमें जैसे मिल्क है, मिल्क में अनहाइजेनिक वाटर ऐड कर दिया जाता है, चॉक पाउडर ऐड कर दिया जाता है, या सोप पाउडर ऐड कर दिया जाता है ना, तो इससे क्या होता है, जो मिल्क की जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। और अगर हम वो वाला दूध पी रहे हैं जिसमें जो अडल्ट्रेटेड है, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें कैंसर तक हो सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया। आज के टाइम में फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अडल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, राइट। जैसे अभी ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर में क्या किया जाता है, पपाया सीड्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, अगर आप ब्लैक पेपर की जगह पे पपाया सीड्स खाओगे तो आपको लीवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है ना। और ऑयल में क्या किया जाता है, आर्गेमोन सीड्स ऐड किए जाते हैं जिससे हमें एपिडेमिक ड्रॉप्सी, है ना, ये प्रॉब्लम होती है एक। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, है ना। और स्फीयर ग्लूकोमा, इसमें क्या होता है, आपको दिखना बंद हो जाता है, विजन प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि अगर अडल्ट्रेटेड हम ऑयल भी यूज कर रहे हैं तो उससे भी हमें इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। घी है, घी में वेजिटेबल ऑयल मिक्स कर दिया जाता है, एनिमल बॉडी फैट्स मिक्स कर दिए जाते हैं, उससे हमें अनीमिया, है ना, और या फिर एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। आप देख सकते हो कि अगर हम जो मिलावट वाला खाना खाते हैं उससे हमारी हेल्थ कितने रिस्क में है, राइट। अब चिली पाउडर है, चिली पाउडर हम घर में, है ना, सब्जियों में खूब डालते हैं, और इन एक्चुअल में क्या है, अगर वो अडल्ट्रेटेड है तो आप सोच नहीं सकते आपको कितना नुकसान हो सकता है। उसमें जो डस्ट, जो ब्रिक पाउडर होता है ना, वो यूज किया जाता है, सॉ डस्ट यूज की जाती है, और उससे हमें स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। या फिर जो आर्टिफिशियल कलर्स हम फूड में ऐड करते हैं, है ना, दे आर वेरी हार्मफुल टू अस, उससे हमें कैंसर तक हो सकता है ना। ऐसे ही टर्मरिक है, मैं कहती हूँ कि कोई भी ऐसा फूड नहीं है जो अडल्ट्रेटेड नहीं है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मैंने लगाई है, कि देखो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट ने लगाई थी, तो मैंने उसकी कटिंग यूज की है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट मेंशन किया है कि कीप अवे फ्रॉम अडल्ट्रेटेड फूड, खुद को अडल्ट्रेटेड फूड, क्योंकि मैंने पहले ही आप एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, आप सभी प्लीज अगर आप मेरे साथ हो तो आप ध्यान से सुनना, इस प्लीज बी विद मी। यस, गांव के मास्टर जर्नैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जेडी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए,
केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी। इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल की है। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो। हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं। हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, वो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। So yes, so this was a video I want to कि भी आप सभी वॉच करें इसको। This is the reality of पंजाब या जहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में। So this is a really a truth, a bitter truth जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ। 70s के दशक में हमने सोचा कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, हमारी पैदावार बढ़ी है ना। बट इन एक्चुअल में क्या हुआ है, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, हमारी हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, कैंसर्स के पेशेंट बढ़ गए, है ना। और अभी क्या है, अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड है तो अब क्या किया जाए, है ना। तो खाएं भी तो क्या खाएं, खाना भी तो कुछ है,
है ना। तो आई वेलकम यू ऑल इन द हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, नंबर 1 वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशनल कंपनी है, और ये हमें बैलेंस्ड अमाउंट में न्यूट्रिशन देती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे हमें लाइक जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 30% प्रोटीन, 40% कार्ब्स, 30% फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एवरीथिंग, ठीक है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे सब मिलता है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट चेंज करने के लिए तैयार हैं हमारे साथ, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, राइट। हमें सिर्फ समझना है, हमारा सिर्फ माइंडसेट है, हमने सिर्फ अपना फोकस बनाना है, अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स देने हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना गलत हो चुका है, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आने की जरूरत है। सो दिस इज द हेल्दी लाइफस्टाइल वी आर प्रोवाइडिंग यू। आपको यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज करना सिखाया जाएगा, और ये हमारी एक प्रॉपर मील होती है, राइट, जिसमें हम लाइक जो ब्रेकफास्ट होता है हमारा 190 से 250 कैलोरीज के बीच में रहता है। यहाँ पे हमें लाइक फाइबर भी मिलता है, कार्ब्स भी मिलते हैं, जो भी आप इसका जो बैक वो है ना, डब्बे का जो बैक होता है वो आप चेक कर सकते हो, उसमें हर एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो हर एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है, बट मैं बोलती हूँ कि जरूरत है, बिकॉज जो मेरी प्रॉब्लम थी, मैं आई वॉज 26, है ना, मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे थे एट द एज ऑफ 26, जो हम 50s में जाके सुनते हैं, है ना। तो वो किसकी कमी से थे? वो प्रोटीन की कमी से थे, है ना। तो मेरी डाइट में जब प्रोटीन ऐड हुआ तो मेरे जो भी जॉइंट पेन था, जो मेरे पाँव में दर्द होता था, वो सारा चला गया, है ना। तो आप सोचो कि जैसे अगर 1 किलो के ऊपर हम 0.8 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमें, है ना। अगर एक पर्सन 60 किलो का है तो उसको 48 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, पर हम सोचते हैं कि हमें नहीं लेना, पर हमें जरूरत है, हमारी बॉडी को उसकी नीड है, राइट। और ये जो छोटी सी डिब्बी आपको दिख रही है, ये ए फ्रेश है, जिसकी थोड़ी देर पहले सेल्फी भी हुई थी। ये टी की रिप्लेसमेंट है, इसमें सबसे कम कैलोरीज हैं और सिर्फ 8 कैलोरीज होती हैं इस एक मग में, और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है, एक्टिव रखता है, राइट। और दिस वाज द प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सर। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड आई वांट टू टेल यू कि देखो हम पीछे नहीं जा सकते, नोबडी कैन गो बैक। हम पीछे जाके एक नई स्टार्टिंग नहीं कर सकते, है ना। बट आज एक नया दिन है, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट टुडे, ठीक है। अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो हम एक नई एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे, है ना। हमें जरूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की, बिकॉज जो बाहर वाला फूड है दैट इज वेरी हार्मफुल टू अस। तो हमें यहाँ पे एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं अगेन इस हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में। आप आओ, आप try once and you will become a fan of herbal life nutrition, जैसे मैं बन गई हूँ। So thank you so much. This was the part from my side. I tried my best कि आप सबको जितना मैं नॉलेज डिलीवर कर सकूं, राइट। So thank you so much.